हेलो टॉपर्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल पे बच्चों स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 8, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर समाकलनों के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.9 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। मैं बता भी दूंगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो वही आएगा, ठीक है। प्रश्नावली बहुत आसान है। देखो, आपको समाकलन आपने पूरा सीख रखा है, समाकलन के सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। समाकलन आना चाहिए, अगर समाकलन आता है तभी आप समाकलन के अनुप्रयोग वाला चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो यहाँ हम टॉपिक कवर करेंगे वह है साधारण वक्र के अंतर्गत आने वाले चीजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। साधारण वक्र पहले क्या होता था, देखो नई एनसीईआरटी में दो वक्रों से मिला हुआ घिरा हुआ क्षेत्रफल हटा दिया गया टॉपिक। तो जो नया एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पर साधारण वक्र पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जिनमें आपको जो हमें जानना जरूरी है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, देखो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको जो वक्र है उनका अच्छा ज्ञान हो। सबसे पहले बात करते हैं वृत्त, ठीक है। वृत्त का समीकरण देखो, हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं एक वृत्त, ये वृत्त बना दिया हमने, ठीक। और वृत्त का ये केंद्र हुआ जिसका नाम मैंने इसको दे दिया 0,0, और ये वृत्त की त्रिज्या हुई ए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या हुई, ए। अगर मुझे वृत्त का समीकरण निकालना है तो कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, x माइनस एच का स्क्वायर और प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये जो देखो भाई, h के जगह पर h सेंटर होता है, y के केंद्र सेंटर, मतलब ये हमारा केंद्र हुआ सेंटर। h हमारा 0 है, k हमारा 0 है, और ये जो a है ये हमारा त्रिज्या r है। तो यहाँ जब हम रखेंगे x माइनस 0 का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग, और त्रिज्या मेरे पास क्या है a का वर्ग, तो मुझे इस वृत्त का समीकरण मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वृत्त का समीकरण मुझे ये मिलेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एच और के आपको क्या देते हैं, केंद्र के निर्देशांक देते हैं। आर क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है। ये चीज आपने कक्षा 11 में भी पढ़ी है, ठीक है। पहले चीज मैंने बताई आपको वृत्त के बारे में। नंबर 2, मैं नंबर 2 में बताऊंगा आपको दीर्घ वृत्त। दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक है। दीर्घ वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण होता है, ठीक है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं तो ये है चित्र, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। इसका नाम दे दो ए, इस वाले बिंदु का नाम दे दो बी, इस वाले बिंदु का नाम दे दो सी, और इस वाले बिंदु का नाम दे दो डी। और ये जो बिंदु होगा हमारा, ये हमारा होगा केंद्र, ठीक है। ए के निर्देशांक क्या होंगे, क्या है, ए है ना, तो ये होगा 1,0, और ये इसे हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। और इसे हम क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। इसे बोला जाता है लघु अक्ष। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,b, ठीक है। अगर ये पॉइंट चाहिए आपको तो ये होगा -a,0, और ये वाला होगा आपका क्या, -b, सॉरी 0,-k b, ये वाला अगर निर्देशांक आपको चाहिए तो, ठीक है। इसे हम कहते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं, दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिप्स, वृत्त को बोलते हैं सर्कल, ठीक। अगला जो चीज आपको चाहिए वो है आपका पैराबोला, परवलय। परवलय के बारे में जान लो। परवलय आपको 4 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। परवलय आपको 4 टाइप के मिलेंगे, एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला वाला जो मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। पहला वाला किस रूप में मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4ay, दूसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, तीसरा मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तीसरा ऐसा हो सकता है, और चौथा हो सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, इस रूप में। ठीक है, तो देखो अगर अगर पहले वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ठीक है, तो बस क्या करना है, y देखो, अब y ये आपका एक्स अक्ष है ना, तो ये y क्या है, पॉजिटिव क्या y एस, तो पॉजिटिव की y की तरफ जाएगा यहाँ से, ये इसका चित्र बनेगा। ठीक है, देखो x की जगह पे 0 और y की जगह 0 रखोगे, दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा, तो ये केंद्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो केंद्र से होता हुआ जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस का 4ay है, इसका चित्र कैसे बनेगा वो भी देख लो। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनेगा, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका केंद्र, और ये आपका y डैश। नेगेटिव है माइनस का 4ay, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये चित्र ऐसा बनेगा। ठीक है, ये चित्र ऐसा बनेगा। फिर आ जाओ वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपका x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, तो 4ax, x की तरफ ले लो, पॉजिटिव में x है ना, x की तरफ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अगला वाला क्या है, माइनस के, तो उस हिसाब से चित्र बना देता हूँ, x, x डैश, y, y डैश, माइनस के x की तरफ बनेगा चित्र ऐसे। तो ये परवलय के 4 रूप होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिंपल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y पॉजिटिव है तो प्लस की दिशा में जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की दिशा में आएगा। x है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो x की दिशा में जाएगा पॉजिटिव के डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, x में प्लस होता है, इधर हमारा डैश में माइनस होता है। ठीक है, ऊपर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में होता है। ये बेसिक चीज़ें जो आपने कक्षा 9-10 में ही सीख रखी हैं। परवलय के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, सिखा रखा है कक्षा 11 में। ठीक है, इतना चित्र का नॉलेज हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ फॉर्मूला, क्षेत्रफल। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना, किताबी लैंग्वेज से हटके होगा, और आप मक्खन की तरह एक ही बार में समझ जाओगे, एक ही बार में, है ना, बार बार चीज़ नहीं बतानी पड़ेगी मुझे। देखो पहला केस आ जाओ, क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो हमें देखना है लिमिट और देखना है वक्र, इन दो चीज़ों को देखना है, प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में आ जाओ, तो यदि लिमिट x अक्ष में दी हो, अगर x में लिमिट दी हुई हो, अगर लिमिट x अक्ष में दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, लिमिट x का लिमिट कुछ भी होगा, a से लेके b तक होगा। अगर लिमिट x में है तो फॉर्मूला लगेगा y dx, फॉर्मूला क्या लगेगा, y dx। ठीक है, यदि लिमिट x अक्ष में दी जाए तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लिमिट जो भी दी होगी x की, अभी पता चल जाएगा, कैसे प्रश्न में दिया भी होता है और चित्र से भी पता चलता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। a से b फॉर्मूला लगेगा y dx। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2, यदि लिमिट y में दी जाए तो क्षेत्रफल। जैसे y का मान a से लेके y का मान b तक दे रखा है लिमिट, अगर लिमिट y में दे रखा है तो सूत्र लगेगा x dy। क्या लगेगा सूत्र, x dy। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा चित्र बना के दिखाऊं, सपोज करो एक फंक्शन मुझे वो दे रखा है ऐसे, और लिमिट मुझे x में दे रखा है,
ठीक है, एक्स में लिमिट दे रखा है ए से लेके बी, इस वक्र का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, कितनी जगह घेर रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा वाई डी एक्स, लिमिट एक्स बराबर ए से लेकर एक्स बराबर बी तक, फॉर्मूला लगेगा वाई डी एक्स, वाई का मान रखेंगे और समाकलन कर देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सपोज करो अगला जो चित्र भी बना के दिखा देता हूँ, अगला जो फॉर्मूला है, अगला जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से मान लो, ये है, ठीक है, ये है आपका x बराबर कुछ, x बराबर फंक्शन है y के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कि ये जो लिमिट है y बराबर a से लेके y बराबर b तक है, और मुझे इस वक्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, लिमिट ले लेंगे, y का लिमिट प्रश्न में दिया होगा, सूत्र लग जाएगा x dy का, फिर x का मान रखेंगे और समाकलन करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो अगर इतना बेसिक आपने सीख लिया है, बेसिक में क्या सीखा हमने, 3 चीज़ सीखी है हमने। पहला चीज़ क्या है कि भाई हमें समाकलन आती है, समाकलन के सारे सूत्र आने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है जो आपने चैप्टर नंबर 7 में सीखी है, वो आपके साथ बेसिक्स में है, उसके बिना तो प्रश्न और ये चैप्टर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। फिर मैंने आपको बताया वृत्त का समीकरण, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता ही होता है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि सेंटर मेरा केंद्र है 0,0, त्रिज्या मैंने ए ली और ये रख के भी दिखा दिया, ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। फिर दीर्घवृत्त का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में वी स्क्वायर बराबर 1, चित्र भी बनाकर दिखा दिया। इसे दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसे लघु अक्ष कहते हैं, ठीक है। अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये चित्र बताया। उसके बाद मैंने परवलय का ज्ञान दिया कि भाई वाई पॉजिटिव है तो वाई की डायरेक्शन में जाएगा, वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की डायरेक्शन में जाएगा और एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखिए अब हम आते हैं पहले उदाहरण में। इस नई एनसीईआरटी बुक में जो खासियत है, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में तो कोई सा भी फॉर्मूला लग जाता था कभी भी, लेकिन जो नई एनसीईआरटी बुक बनाई गई वहाँ पर मैंने देखा है हर एक क्वेश्चन, ठीक है, उसमें बस एक ही सूत्र लग रहा है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर। और ये देखो जो बच्चे बिहार बोर्ड में हैं उनके लिए पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में 8.1 8.2 ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और नई वीडियो में बना दूंगा मैं, ठीक है, अलग से आप लोगों के लिए, तो आप टेंशन मत लो। बाकी अगर आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, तो यही न्यू एनसीईआरटी से आएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं कहूँगा कि पुरानी एनसीईआरटी वाला वीडियो ही देखो, उसमें ज़्यादा है। नई एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है भाई, एकदम मामूली क्वेश्चन है, कुछ सीख ही नहीं रहे हो आप। पुरानी एनसीईआरटी जब प्रश्न करोगे ना तो मज़ा आएगा, कुछ सीख रहे हो आप। तो देखो जो इंटीग्रेशन वाला आपका फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा ना वो ये वाला ही होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसका सूत्र होता है एक्स के बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो प्लस सी जोड़ते हैं। ये वाला जो सूत्र है ना नई एनसीईआरटी बुक में, बस इस एक सूत्र का बार बार प्रयोग हो रहा है। तो आपको जो झंझट होती थी इतने सारे सूत्र कौन सा लगेगा बार बार, तो एकमात्र सूत्र यही लगने वाला है बार बार, ठीक है। तो वो मैंने एक जगह लिखवा दिया, तो जो एक टेंशन रहता है कि भाई कौन सा क्या लगेगा, वो उसकी मैंने छुट्टी कर दी। अब आ जाइए उदाहरण नंबर 1 में। ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, 2 नंबर में, या फिर एक ही नंबर में आ सकता है। कह रही वृत्त आपको दे रखा है, ठीक है, वृत्त जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, आ जाओ, दिया है हमें दे रखा है वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण दे रखा है ना हमें, वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है। क्या है वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। देखो जब भी प्रश्न आपको दिया होगा ऐसे समीकरण दे रखे होंगे, उनकी मदद से चित्र नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी। चित्र बनाना है बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ बिल्कुल चित्र बनाना है, बिना चित्र के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर,
और इसको लिख सकता हूँ मैं a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अर्थात जो मेरा केंद्र होता है h कॉमा k की जगह, वो क्या होता है, यहाँ से h आता है, यहाँ से k, 0,0, और r मेरा क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या r की जगह पे क्या है, ये a है। कोई डाउट, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगी। तो अब मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ इन डाटा के आधार पर। इन डाटा के आधार पर मैं क्या बनाता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ। वृत्त का चित्र बनाना है। ये मेरा एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। ठीक है, ये मेरा केंद्र है। ओके, सो देखिए क्या हो जाएगा। केंद्र तो मेरा क्या है भाई, मेरा केंद्र है 0,0, 0,0, और त्रिज्या मेरा है ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, a,0, एक्स अक्ष पे है ना, तो a,0 हो। ठीक है, त्रिज्या ऊपर भी उतनी ही होती है। अगर ये बिंदु निकालोगे तो ये होगा 0,a। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे क्षेत्रफल पूरा निकालना है, पूरा निकालना है। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, मुझे पूरा निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं लिमिट यहाँ से ले रहा हूँ, देखो वो अगर इस टुकड़े का क्षेत्रफल मैं निकाल दूँ, इस टुकड़े का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ, ठीक, और उसको मैं 4 से गुणा कर दूँ, क्योंकि कितने टुकड़े हैं टोटल, 1 2 3 4, चारों टुकड़े बराबर हैं। अगर इस टुकड़े का मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ और इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, तो मुझे पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो ध्यान से, आपकी चॉइस है। इस प्रश्न को आप लिमिट x में लेके भी कर सकते हो, लिमिट y में लेके भी कर सकते हो। देखो मैं क्या बताऊंगा कैसे। अगर आप लिमिट x में लोगे, x की इनिशियल लिमिट इधर क्या है, इस बिंदु की, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो x की लिमिट क्या है यहाँ पर 0, यहाँ x की लिमिट क्या है a, इन तो x पे लिमिट हम 0 से a लेंगे। तो जब लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो ये जो वक्र है, ठीक है, ये वक्र मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट हमने एक्स में ली है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए होगा, y चाहिए होगा। तो देखो जो लिमिट क्या करता है, लिमिट फिक्स कर देता है उसकी बाउंड्री। ये जो लिमिट मैंने 0 से a लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर ये वक्र हम लेंगे तो इस लिमिट ने इसकी बाउंड्री को फिक्स कर दिया है। और इस वक्र का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इंटीग्रेशन के द्वारा, तो ये क्षेत्रफल हमें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, हमें निकालना है, यहाँ लिख देते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए बी सी डी। एरिया ए बी सी डी कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा एरिया ओ ए बी, ओ ए बी। देखो ओ ए बी, इस टुकड़े को जो हम 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 4 बाहर, लिमिट मैंने ली है x, 0 से x बराबर a तक। देख रहे हो आप, x में लिमिट लिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई टी एक्स। जब हम लिमिट x में लेते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। अब देखो भाई मेरे, क्या है मेरे पास प्रश्न में, जब आप देखोगे तो आपको समीकरण दे रखा है ना ये वाला, ये वक्र क्या है, यहाँ से मुझे इस वक्र का क्या चाहिए, y चाहिए। तो y आपको यहाँ से मिलेगा। ये वक्र क्या है, वृत्त का समीकरण। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर के माइनस का, तो वाई का मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वाई का मान मिल जाएगा। उठा के यहाँ रख दोगे, क्या लिखोगे, वाई का मान रखने पर। ठीक है, वाई का मान रखने पर।
4 तो टोटल के बाहर है, ठीक है, लिमिट 0 से a, और y का मान क्या है, a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फॉर्मूला इंटीग्रेशन आ गया, मैंने बोला था यही लगने वाला है पूरे चैप्टर में, पूरे प्रश्नावली में यही एकमात्र फॉर्मूला बार बार लगेगा, तो इसको रट लीजिए। और तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, x बट्टे में 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट मेरी 0 से a है, इंटीग्रेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है। 4 टोटल के बाहर है, x की जगह पर a आएगा, अपर लिमिट रख रहे हैं हम, a वन जा a, ठीक है, a एक कम है, अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखना है, x की जगह 0, ठीक, फिर a स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x की जगह पर 0, साइन इनवर्स 0 के बट्टे कुछ भी 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस क्या लग दिया, लोअर लिमिट। अब हमें हल करना है थोड़ा सा, और हमें मिटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, 4 तो टोटल के बाहर है, देखो यहाँ से हो जाएगा 0, a स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/2 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, पाई/2। साइन इनवर्स 1 है, किस एंगल पे 1 मिलता है साइन में, पाई/2 में, तो यहाँ आ जाएगा पाई/2। फिर देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, किसी से भी गुणा, 0 से को किसी से भी गुणा कर दे 0, a स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है, 0 पे मिलता है, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या, 4 बाहर, और यहाँ से बचा पाई a स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर, ठीक है। जो भी इसका मात्रक होगा उसकी घात में कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1 नंबर में, तो क्वेश्चन थोड़ा रट भी सकते हो आप कि इसका आंसर पाई a स्क्वायर होता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस साल बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, 5 मार्क्स। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ना ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो हमें दीर्घवृत्त दे रखा है उसको हम लिखते हैं, हल पे आ जाओ। दिया है, क्या दिया है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है, क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है, क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर 1, एक ही दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है हमें, तो इस आंकड़े से हमें क्या मिल जाएगा, चित्र मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष, ये केंद्र बोल देते हैं, ये हमारा वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। नाम दे दो इसको, ए इस वाले, ये बी, ये सी, ये डी। ए बिंदु क्या होगा, ए है ना, तो ये होगा a,0, ये होगा 0,b, ये हो जाएगा 0,-के बी, और ये वाला बिंदु हो जाएगा -a,0। पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इतना टुकड़ा मैं निकाल दूं, है ना, अगर इतना टुकड़ा मैं निकाल दूं और 4 से भी अगर गुणा कर दूं तो संपूर्ण का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा करेंगे तो टोटल का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट का मतलब क्या होता है, जो हमें निकालना है।
अब इस क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ए बी सी डी, है ना, टोटल ए बी सी डी टोटल। तो ये कैसे निकलेगा, 4 गुणा एरिया ओ ए बी, ओ ए बी। देखो सेंटर क्या है मेरे पास, केंद्र क्या होगा, 0,0 होता है इसका व्यापक समीकरण। तो आपकी मर्जी, आप एक्स में लिमिट लो, एक्स की लिमिट है 0 से, एक्स की लिमिट क्या है, ए है। आप यहाँ से भी ले सकते हो वाई की लिमिट, वाई की लिमिट 0 से वाई की लिमिट बी तक ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। वक्र तो आपका एक ही है ना, लिमिट क्या डिसाइड करता है, लिमिट डिसाइड करता है बाउंड्री। एक्स बराबर 0 मतलब यहाँ, और एक्स बराबर ए मतलब यहाँ। ये वक्र, ये वाला जो वक्र है वो यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल घेरता है, वो ये लिमिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो फिर से ले लेते हैं प्रश्न में। 4, लिमिट मैंने ले लिया एक्स बराबर 0 से, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 तक। लिमिट अगर एक्स में लिया तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वाई डी एक्स। अब वाई का मान निकालो, वाई, ये जो वक्र है ना, यहाँ से हमें वाई का मान निकालना है। तो देखो चूंकि चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर है वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, ये एक, तो वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, बट्टे का इधर के गुणे में, ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, बट्टे का गुणे में आ जाएगा ना, ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। और वाई का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा बी बट्टे ए, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमें वाई का मान मिल गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, वाई का मान। अब आपको क्या करना है, वाई का मान रखना है। क्या लिखेंगे, वाई का, वाई का मान रखने, ठीक है, वाई का क्या करेंगे, मान रखेंगे। रखो मान, तो 4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से ए, वाई का मान है बी बट्टा ए। ठीक है, तो मैं बी बट्टा ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देता हूँ, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया। तो बाहर क्या है, 4b बट्टे में, और ये इंटीग्रेशन शुद्ध लग जाएगा यहाँ पर, एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से लेकर ए। समाकलन हो गया। अब हमें लिमिट रखना है बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4b बट्टे में ए, अपर लिमिट रखो, एक्स की जगह पर ए रखना है, ए बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ए रख दिया, है ना, तो ए एक कम ए, एक आ जाएगा। फिर आ जाओगे, अब 0 रखना है, 0 बट्टे में 2, एक्स की जगह पे 0 रख देना है, साइन इनवर्स 0 बट्टा ए, 0 के बट्टा ए में कुछ भी हो तो 0 ही होता है। ठीक है, बाहर है आपका 4b बट्टे में, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 0, हल करोगे 0 फिर ये ए स्क्वायर बट्टे में 2, साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स बाहर है, तो साइन में सोचना है एक का मान किस एंगल में मिलता है, पाई/2 पे मिलता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई बट्टे 2, फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ए स्क्वायर बट्टे में 2, साइन इनवर्स 0 किस एंगल में मिलता है, 0 एंगल पे मिलता है ना। 4b बट्टे में ए, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, पाई ए स्क्वायर बट्टे में 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, तो ए से 1 कट जाएगा, पाई ए बी, क्या बचेगा, पाई ए बी, जो भी मात्रक होगा उसकी घात में लग जाएगा 2।
आंसर क्या आ जाएगा? पाई ए बी। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम आ गया, वहां पर ए की जगह पर बी की जगह पर संख्या रख दिया इस प्रश्न में, और कोई फर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिया है, दिया की याद आ रही है, दिया है क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9। ये हमें दीर्घवृत्त का क्या दे रखा है? समीकरण दे रखा है। दीर्घवृत्त का क्या दे रखा है? समीकरण। चित्र बनाओ दीर्घवृत्त का। ठीक, तो इस समीकरण को अगर आप थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखें तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का वर्ग, 9 का मतलब 3 का वर्ग, है ना। ये हमें हमारा व्यापक रूप हमें मिल गया दीर्घवृत्त का समीकरण का। ये क्या है? दीर्घ वृत्त का व्यापक रूप। ठीक, तो यहां से देखिए, यानी कि ये 4 का वर्ग है, तो ये वाला पॉइंट होगा 4,0। केंद्र हमारा है 0,0। ये वाला पॉइंट भी 3 है वाई अक्ष में, तो ये होगा 0,3। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-3। और ये वाला पॉइंट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4,0। ए बी सी, ठीक है, ए बी, ठीक। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर ये टुकड़ा हम निकाल लेते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, और उसको 4 से जब गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो, आप लिमिट x में लेके भी कर सकते हो, लिमिट y में लेके भी कर सकते हो। लिमिट, देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं x में लिमिट लेता हूँ, अगले वाले को हम y में ले लेंगे। ठीक है, अगले वाले को हम y में लेके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x में लेके भी कर सकते हो और y में लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया ए बी सी डी, यानी कि 4 गुना एरिया ओ ए बी, ओ ए बी। अगर ये निकालोगे, 4 से गुणा करोगे तो टोटल का हमें मिल जाएगा 4। अब क्षेत्रफल निकालना ओ ए बी का, एक्स में लेते हैं। एक्स का लिमिट 0, पहले लिमिट क्या है? 4। एक्स की लिमिट 0 से आपने 4 लिया तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? वाई डी एक्स। जब हम लिमिट एक्स में लेते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? वाई डी एक्स लगता है। अब यहाँ से हमें वाई का मान निकालना पड़ेगा। देखो, चूंकि चूंकि क्या है भाई मेरे? वाई स्क्वायर, ये बट्टे में 9 है, एक ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? 16 एक कम 16 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे में 16। ये बट्टे का 9 इधर के गुणे में लग जाएगा, 9/16। और ये आज 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, और ये एक्स स्क्वायर, वर्गमूल निकालूंगा तो वाई का मान आ जाएगा 3/4 अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे वाई का मान मिला। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर वही मिला ना। देखो, ये ए की जगह पे 4 है, एक्स स्क्वायर है, सूत्र वही लगना है, मैंने बोल दिया है। तो यहाँ मान रख देंगे 4, लिमिट है 0 से 4, वाई का मान है 3/4, ये डॉट का मतलब गुणा, 3/4, 4 से 4 कटा, अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। तो बाहर 3 है, सूत्र क्या होता है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टे में ए की जगह पे क्या 4। लिमिट मेरा है 0 से 4। कितना है 0 से 4। अब हल करो, 3 तो टोटल के बाहर है। अपर लिमिट एक्स की जगह पे क्या रखोगे 4, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 4 रख दो। अपर लिमिट 16 बट्टे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स ये 4 बट्टे 4, 4 एक कम 4। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट एक्स की जगह क्या रखना है 0, 0 के बट्टे में 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर एक्स की जगह पर 0 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8, 16 स्क्वायर बट्टे 2 8 ना। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 0, 0 बट्टा ए, 0 बट्टा ए कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 3, ये वाला पार्ट हो गया 0, 8 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई/2। साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है पाई/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचोगे, साइन पाई/2 का मान 1 होता है, साइन इनवर्स साइन हटेगा पाई/2 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0, तो 8 गुणा 0, तो बाहर से बचा 3 और यहाँ से बचा 2 चौके 8, 4 पाई, तो 4 तिया 12 पाई, 12 पाई जो भी इसका मात्रक होगा। क्षेत्रफल निकाल लेना मात्रक की घात 2 आंसर, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 12 वर्ग पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, सेम क्वेश्चन है बस चित्र थोड़ा बड़ा हो गया। वाई के बट इधर 4 है उधर 9 है, तो वाई के बट्टे में ज़्यादा है। उस देखो अभी तक हम एक्स में ले रहे थे लिमिट, वाई में लेके भी कर सकते हो मेरे भाई। तो इस प्रश्न को मैं वाई में लेके करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर 1। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, व्यापक रूप में लिख दिया हमने, ठीक। चित्र बनाए, ठीक। ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका केंद्र, ठीक है। जो बिंदु होगा वाई में ज़्यादा है तो ये वाला होगा 0,3, ये होगा 0,-3। एक्स के बट्टे में 2 है तो ये वाला बिंदु होगा 2,0 और ये वाला बिंदु होगा -2,0। नाम दे दो इस बिंदु का ए बी सी और ये बिंदु का नाम है डी। जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे ही करना है। हम ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है 0,0। अब की बार मैं जानबूझकर वाई में लिमिट ले रहा हूँ 0 से 3, लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और फिर हमें ये वक्र लेना है। तो इसका मतलब क्या हो कि हम क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। हल करते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुणे में एरिया ओ ए बी को 4 से जब हम गुणा कर देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक। तो लिमिट क्या ले रहे हैं हम वाई में ले रहे हैं 0 से 3, लिमिट हम ले रहे हैं वाई बराबर 0 से वाई बराबर 3। जब हम वाई में लिमिट ले रहे हैं तो सूत्र लगेगा एक्स डी वाई। सूत्र क्या लगेगा एक्स डी वाई। अब हमें क्या करना है मेरे भाइयों, इस एक्स का मान हमें रखना पड़ेगा इस समीकरण से, ठीक है। तो रखते हैं,
यहाँ थोड़ा निकाल लेते हैं, चूंकि ये रफ कॉपी में कर सकते हो साइड में, एक्स स्क्वायर बट्टे 4 वाई स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1 है। एक्स स्क्वायर बट्टे 4, तो ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का, लॉस ऑफ आ जाएगा 9, 9 एक कम 9, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 9, 9 बट्टे वाई स्क्वायर। एक्स का मान हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे 2 बट्टा 3, 3 का वर्ग वाई का वर्ग। ठीक, ये हमें हमारा क्या मिल गया, एक्स मिल गया। एक्स का मान उठाकर यहाँ रख दो, एक्स का मान रखने पर, ठीक है, एक्स का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 तो बाहर है, लिमिट है 0 से 3, एक्स का मान है 2 बट्टा 3, 2 बट्टे 3, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और यहाँ लग गया 3 का वर्ग माइनस वाई का वर्ग डी वाई। तो फिर से वही सूत्र है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है। मैंने बोला हर पूरे प्रश्नावली में एक ही सूत्र लगने वाला है। तो 4 दूनी 8 बट्टे में 3, ये हो जाएगा एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर वाई है ना, डी वाई वाई है ना, तो वाई बट्टे 2, वाई बट्टे 2, 3 स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, फिर आपका आता है ए स्क्वायर बट्टे में 2, फिर आपका आता है साइन इनवर्स वाई बट्टे में ए की जगह पे कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, लिमिट 0 से 3, एक्स की जगह पर वाई है और ए की जगह पे 3 है। ठीक है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही सूत्र होता है ना, लगा दिया। अब हमें हल करना है बस, 8 बट्टे 3 बाहर है, वाई की जगह पर 3, अपर लिमिट अपर लिमिट 3 एकम 3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट वाई की जगह पर 0, 0 बट्टा 2, ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 बट्टे 3, ये तो हो गया 0, ए स्क्वायर बट्टे 2, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बट्टे 2, ये भी 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 बट्टे 3, और यहाँ से पाई ए स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 2 बट्टे 3 पाई ए स्क्वायर। जो भी हमारा मात्रक होगा उसके घात में क्या लग जाएगा, 2, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने वाई लिमिट में किया है, आप एक्स लिमिट में भी कर सकते थे। एक्स में अगर लिमिट लेते तो क्या होता, 0 से 2 जाता और वाई डी एक्स सूत्र लगता, फिर वाई का मान रखते, इंटीग्रेशन करते, आंसर तब भी यही आता। लिमिट कोई भी ले लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 4 ही प्रश्न है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सीखना है, सच में कुछ सीखना है, तो पुरानी एनसीईआरटी के 8.1, 8.2 विविध ज़रूर देखो। हालांकि और सीखने के लिए देखो, और रिवीजन के टाइम पे आप बस इन प्रश्नों को रिवाइज करो जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं वृत्त, ये जो वृत्त है और रेखा आपको दे रखा है, लिमिट दे रखा है, देखो 0 से लेकर 2, क्या वो दे रखा है, 0 से लेकर 2 से घिरे क्षेत्र का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमें दिया क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, लेकिन बिना हल किए तो आंसर आएगा नहीं ना। देखो दिया है, क्या दिया है, वृत्त का प्रथम चतुर्थांश में, ये भी दे रखा है, तो वृत्त का समीकरण में दे रखा है। वृत्त का समीकरण ढंग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ वाई माइनस 0 का स्क्वायर,
और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो केंद्र होगा वो होगा 0,0, यहाँ से h और यहाँ से क्या आ गया, और जो त्रिज्या होगी वो 2 का वर्ग है, यानी कि त्रिज्या r क्या है, 2 है। इस डाटा को प्राप्त करके मैं आराम से बना सकता हूँ अपना चित्र। केंद्र मेरा क्या है 0,0 और मेरी त्रिज्या कितनी है 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2 और ये वाला पॉइंट होगा -2,0। ठीक, ए बी सी डी। इसने बोला x बराबर 0, x बराबर 0 ये होता है, x बराबर 0 ये वाला पॉइंट है, और y x बराबर 2 ये है x बराबर 2। प्रथम चतुर्थांश में भी बोला है इस x बराबर कुछ भी हो वो y x के समांतर होता है। से प्रथम चतुर्थांश ये वाला हुआ, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो आपको 4 से गुणा नहीं करना है, इतना ही निकालने के लिए बोल रहा है आपकी बार। क्या निकालना है, मैं सिर्फ ओ ए बी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ओ ए बी। लिमिट भी दे रखा है x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, लिमिट x में, तो सूत्र क्या लगेगा y dx। ठीक है, लिमिट x में है तो सूत्र क्या लगेगा y dx। यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस का, तो y का मान हो जाएगा अंडर में 4 को मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूँ। ये y का मान यहाँ रख दो, 0 से 2, 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगा दोगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 4 है, 2 का वर्ग, ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारी 0 से 2 है। हल कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रख देंगे। अपर लिमिट x के जगह पर 2, ए स्क्वायर 4/2, 2 बचेगा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स x के जगह पे क्या रखना, 2 बट्टे में है 2, 2 एक कम 2। ये मैंने अपर लिमिट रख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने 2 रखा। अब लोअर लिमिट रखना है, x के जगह पे रखना है 0, 0/2 अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग। फिर है आपका 2 गुणे में है साइन इनवर्स x के जगह पर रखना 0/2। देखो 0 कुछ भी हो 0 होता है, आप जानते हैं। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 2, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0। कुल मिला के आपका बचेगा ओनली पाई, जो भी इसका मात्रक होगा उसकी घात में 2। क्षेत्रफल निकाल लें तो आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देखें, मैंने डिटेल में सॉल्व करा है, डिटेल में, कोई शॉर्टकट नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 0। वाई अक्ष का मतलब क्या हुआ, y बराबर 0, y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये x, ये x डैश, ये y, ये नीचे y डैश, ये हमारा केंद्र है। 4x, x पॉजिटिव में है तो इस तरफ जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा। x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 रखो, संतुष्ट कर रहा है, दोनों तरफ 0 0 होगा, है ना। तो ये हमारा जो समीकरण है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x। कह रहे हैं y अक्ष एवं y बराबर 3, y अक्ष
ये हुआ और y बराबर 3, ये हुआ y बराबर 3 का समीकरण x अक्ष के समांतर। घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो लिख देंगे, नाम भी दे सकते हो आप इसका 0AB। तो लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया OAB। लिमिट हम लेंगे क्योंकि y में लिमिट दे रखा है ना, y बराबर 3, तो लिमिट ले लेंगे हम y बराबर 0 से y बराबर 3। y में लिमिट लिया तो शुद्ध लग जाएगा x dy। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? इस वक्र से x का मान होगा y² बट्टे में 4, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर, ठीक है, रखो। तो लिमिट आपके पास है 0 से 3, x का मान है y² बट्टे में 4 dy, ठीक। ये तो बहुत आसान हो गया, 1/4 बाहर आ जाएगा, y² dy हो जाएगा। लिमिट हमारी है 0 से 3, 1/4 y² कंडीशन क्या होगा? y की पावर 3 बट्टे में 3, लिमिट 0 से 3, 4 3 12 बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट y की जगह पे 3 माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे 0, 3 3 9 3 27, 27 बट्टे में 12 आ जाएगा आंसर। कटेगा आपको, 27 बट्टे 12 तो आ नहीं रहा, आपका आंसर गलत है। तो 3 चौके 12, 3 नम 27, आंसर आ जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो गई है, ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। बाकी जो विविध प्रश्नावली है, ये जो उदाहरण आप तीसरा देख रहे हैं ये आसान है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में ये उदाहरण नंबर 4 8 नंबर में आ रखा है, 8 नंबर में, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है ये सारा हम करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। ये विविध प्रश्नावली है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो आशा करता हूँ प्रश्नावली आप आराम से समझ गए होंगे। जो मैंने बोला ना भाई, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। और यहाँ से जो विविध प्रश्नावली से 8 नंबर का क्वेश्चन आया था वो कल मतलब पिछले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 8 नंबर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, हाई स्कोरिंग है। और मजे की बात है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक आराम से देखा होगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया थोड़ा बहुत तो आप दोबारा देखिए, एक बार नोट्स बनाइए और एक बार रिवीजन कीजिए, दिमाग में घुस जाएगा पूरा। वीडियो को शेयर करें, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।